स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मोड में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साधारण ब्याज की। और साधारण ब्याज पे जो आज हमने सवाल लिए हैं वो लिए हैं जब किसी एक राशि को अलग अलग दरों पे अलग अलग हिस्से बांट के उसमें ब्याज लगाया जाए, उससे हमें कोई एक ब्याज मिल के आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने रुपए कौन सी दर पे लगाए गए थे। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं वो हम कैसे करेंगे, तो देखते हैं इसमें हम पहला क्वेश्चन। बहुत ही आसान है। कह रहे हैं एक व्यक्ति 10,000 रुपये का ऋण लेता है, वह 1 भाग पर 8% वार्षिक दर से एक बैंक से लेता है। इसने जो है 10,000 रुपये का टोटल ऋण लिया है और एक बैंक से लिए हैं 8% की दर पे और दूसरे बैंक से 10% की दर पे लिए हैं, और उसने वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में कुल 950 रुपये का वार्षिक भुगतान करा है। तो आपसे ये पूछा है कि उसने पहले वाले बैंक से कितने रुपए कर्ज के रूप में लिए थे। अब कैसे करेंगे? एक तो तरीका इसका निकालने का ये है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के यानी x मान के कर सकते हो, लेकिन हम x मान के नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे एलिगेशन वाले मेथड से। अब क्या कंडीशन है हमारे सामने, इसने दो बैंकों से पैसे लिए हैं। तो हमने मान लिया कोई एक बैंक ये था और एक दूसरा बैंक ये था। पहले वाले बैंक से इसने लिए थे 8% की दर से, तो हमने यहाँ 8% लिख लिया, और जो दूसरे वाला बैंक था इस पे लिए हैं इसने 10% की दर से। यही दो कंडीशन हमारे पास है कि पहले वाले बैंक से 8% और दूसरे वाले से 10%। अब हमें करना क्या है, हम ये देखेंगे हमें कुल ब्याज कितना मिला है। तो ये बता रहे हैं कि 950 रुपये का इनको ब्याज मिला है, और ये ब्याज किस पे मिला है, 10,000 रुपये जो उन्होंने लिए थे कर्ज के रूप में, उस पे ये 950 रुपये का ब्याज मिला है। तो हम ये देख लेंगे कि ये जो दर है ये कितने परसेंट है इसका। तो परसेंट हमने क्या करा, सीधे ब्याज को ऊपर रखेंगे, नीचे मूलधन और गुणा कर देंगे 100 से, ये हमारी दर निकल आएगी। तो 0 से 0 काट लेंगे, 2 0 से, और 1 0 से ये कट जाएगा। और अगर काटना चाहें आप 5 से काट लें, और नहीं काटना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम यहाँ पर काट ले रहे हैं। ये आ गया आपका 95/10। 95 को हम 5 से काटेंगे तो 19, और इस 10 को काटेंगे 5 से तो 5 दूनी 10। हमने इसको दोनों को 5 से डिवाइड कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमारे 8% था और इधर 10% है। जो ये 19/2 आया है, कभी भी आपको पॉइंट में निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका सिर्फ आपको 19 लिखना है, और जो नीचे लटका हुआ जो भी मिलेगा आपको, 2 है 3 है जो भी है, फिलहाल हमारे इसमें 2 है, तो जो भी लटका हुआ नीचे है हर में इससे गुणा करनी है। तो अगर हम 2 की गुणा इस 8 से कर लें तो कितना हो जाएगा, 16, और अगर उस 2 की गुणा हम इस 10 से कर लें तो कितना हो जाएगा, 20। उसके बाद हमें इसमें लगा देना है एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब ये है जो आपका यहाँ पे जो नंबर होगा 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो हम 19 में से 16 घटाएंगे और इसके सामने लिखेंगे। तो 19 में से अगर हम 16 घटा लें तो कितना बचेगा, 3, और 20 में से अगर हम 19 घटा लें तो कितना बचेगा, 1। तो ये हमारे अनुपात निकल आते हैं राशि के। तो ये 1:3 है। अब हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं, 10,000 रुपये हैं। तो अगर हम 10,000 रुपये को 3 और 1 के अनुपात में बांटना चाहें तो बहुत आसान तरीके से हम बांट सकते हैं। कैसे बांटेंगे, 1 में और 3 में। अब इनको जोड़ लेंगे, 3 और 1 बना 4 हमारा, और अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर लें तो ये आएगा 2500। तो अगर आपसे ये वाला पूछा है तो इसमें हम 2500 से गुणा कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा टोटल पूरी राशि हो जाएगी 2500। और अगर हम नीचे वाला हमसे भाग पूछा है तो हम इसमें गुणा करेंगे 2500 से, तो ये बनाएगा हमारे पास 7500। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाली जो राशि आई है ये तो आई है आपकी 2500, और जो ये वाली राशि आई है 3 वाली, ये आई है 7500। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये बता दिया एक पहले सवाल में। अब हमसे पूछा है कि 8% की राशि पे उसने कितने रुपए लिए थे, यानी कि जो पहले वाले बैंक से लिए थे। तो पहले वाले बैंक से 8% लिए, तो हमसे पहले वाले बैंक का पूछा है। तो पहला वाला बैंक जो आएगा इसकी नीचे जो राशि है, यानी पहले वाले बैंक से इसने कितने रुपए लिए हैं, 2500 रुपये लिए हैं, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम एलिगेशन वाले मेथड से बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 1500 रुपये की एक धनराशि का 1 भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से, शेष भाग 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया। 3 वर्ष में कुल ब्याज के रूप में 396 रुपये ने प्राप्त हुए हैं। पूछ रहे हैं कि 10% की राशि पे हमने कितने पैसे लिए थे। कैसे निकालेंगे, बहुत ज़्यादा आसान। तो सबसे पहले हमारे पास 2 कंडीशन हैं।
एक तो हमारे पास है कि 10% की दर पे हमने कितने लिए, ये बात आपसे पूछी जा रही है, और ये दूसरी बात ये है कि 7% की राशि पे हमने कितने रुपए लिए हैं। अब इसको लिखने से पहले हम ये देख लें कि हमें ब्याज कितने रुपए मिले हैं। तो बताया जा रहा है कि 3 साल में 396 रुपये का ब्याज मिला है। अगर 3 साल में 396 रुपये का ब्याज मिला है तो 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा, तो हम इसको 3 से पहले डिवाइड कर लें। तो 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 132 रुपये का 1 साल का ब्याज है किस पे, 1500 रुपये पे। तो हम वो दर निकाल लेंगे, यानी कि 132 रुपये का ब्याज है, 1500 रुपये पर है, और गुणा करेंगे हम इसमें 100 से, यहाँ 1500 है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और अगर ये 3 से कट रहा है तब हम काट लेंगे। तो ये 3 से कट ही रहा है, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ये हमारे पास आया 44/5। बस अब क्या करना है आपको, जो 44/5 है इसका सिर्फ और सिर्फ 44 आपको यहाँ पर लिखना है, और जो भी नीचे लटका हुआ है हर में उसकी गुणा इससे करनी है इन दोनों से। तो नीचे हमारे पास है 5, तो अगर हम 10 की गुणा 5 से कर लें तो कितना आएगा, 50। और अगर 7 की गुणा हम 5 से कर लें तो 7 पंजे 35। और उसके बाद बस सवाल तो हो चुका अपना। अब 50 में से 44 घटा कर आपको यहाँ लिखना है, तो ये बने 6, और 44 में से ये 35 घटा कर आपको लिखना है, तो ये बचेंगे आपके 9। 44 में से 35 घटा लिए तो ये आपके बचे 9। अगर आप इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, लेकिन ना काटने में इसमें फ़ायदा है हमारे पास, क्यों, हमें पता है कि हमारे पास टोटल रुपए हैं 1500। टोटल रुपए कितने थे, 1500। अगर हम इन दोनों को जोड़ लें तो ये कितने हो रहे हैं, 9 और 6 15। इसका मतलब ये है अगर हम इसमें 2 जीरो लगा लें तो 2 जीरो आपको इधर भी लगाने होंगे, तो ये 900 हो गया और ये 600 हो गए। बस, तो 900 और 600 कितने हो गए, 1500। तो आपसे पूछा था कि 10% वाली राशि पर कितने रुपए लगाए, तो इसका सही आंसर हो गया हमारा 900। तो इस टाइप से हम बहुत ही आसान तरीके से ये सारे सवाल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं मिस्टर दत्ता अपने 3 लाख रुपए के सेवानिवृत्त लाभ को अंशतः डाकघर में और अंशतः बैंक में क्रमशः 10% और 6% के ब्याज पर जमा करना चाहते थे। यदि उनकी मासिक ब्याज व्यय रुपये 2000 रुपये हो तो डाकघर और बैंक में जमा की गई राशि में कितना अंतर है। 3 लाख रुपए 2 जगह इन्होंने जमा करे हैं, बैंक में और डाकघर में। आपसे पूछा है अंतर क्या है, तो बहुत आसान है। तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, डाकघर वो हमने यहाँ पे लिख लिया, और दूसरी जगह इन्होंने जो जमा करे हैं वो बैंक में जमा करे हैं, वो हमने यहाँ पे लिख लिए। डाकघर में ये जमा करके आए 10% की दर पर, और जो बैंक में जमा करके आए हैं ये आए 6% की दर पर। अब इनको जो 1 महीने का ब्याज है वो 2000 रुपये है, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 24,000 रुपये, क्योंकि हम गुणा कर लेंगे इसमें 12 से। तो 24,000 रुपये का इनको ब्याज मिला है। किस पे मिला है, 3 लाख रुपये पे मिला है। तो 3 लाख हम इसके नीचे लिखेंगे, और हमें दर निकालनी है तो गुणा कर लेंगे हम इसमें 100 से। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये ऊपर बचा 24 और नीचे बचा 3, 3 अट्ठे होते हैं 24। जो हमारी दर निकल के आई वो निकल के आई 8, और 8 को हम बीच में फिट कर लेंगे। बस सीधे आपको घटा देना है यहाँ पे, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ बचा ही नहीं। तो 10 में से अगर हम 8 निकालें तो 2 बचेगा, और 8 में से हम 6 निकालें तो ये हमारा 2 बचेगा। काटना चाहें तो आप काट भी सकते हैं। तो इनका जो पैसा इन्होंने लगाया था 1:1 है, यानी अगर 1 रुपया इन्होंने डाकघर में लगाया है तो 1 रुपया बैंक में लगाया है। तो बस कोई भी इनके अंदर डिफरेंस नहीं है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि इन्होंने जो पैसे लगाए हैं वो दोनों जगह बराबर बराबर लगाए हैं, क्योंकि हमारा अनुपात यहाँ से बराबर आ रहा है, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 1550 रुपये की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और 8% की दरों पर साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपये प्राप्त हुए। तो कह रहे हैं 5% और 8% की दरों पर लगाई गई राशियों का अनुपात बताइए। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन। इसमें कुछ राशि इन्होंने 5% पर लगाई है तो हम यहाँ लिख लेंगे, और दूसरी वाली 8% पे लगाइए। आप ये परसेंटेज लिखना चाहें तो लिख लें, और ना तो ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहे हैं इन्होंने 3 साल में 300 रुपये का ब्याज मिला है। अगर 3 साल में 300 रुपये का ब्याज मिला है तो 1 साल में ब्याज कितना मिला होगा, 100 रुपये। और ये 1 साल में 100 रुपये का ब्याज किस पे मिला है हमें,
1550 रुपये पे। हमें दर निकालनी है तो गुणा कर लेंगे हम इसमें 100 से, और ये 0 से 0 काट लेंगे और 5 से काट लेंगे इसको हम। 5 से कट जाएगा, 5 तीन 15, 5 एकम 5, और ये आपका काटा 20। तो ये आ गया आपका 200/31। तो आपको बस सिर्फ 200 लिखना है यहाँ पे। ये जो गुणा आई है निकल के, ये कितनी आ गई 200/31। आपको 200 लिखना है, ना कि 31। और जो नीचे आपका बचेगा इसकी गुणा 5 से करनी है। तो 5 की गुणा अगर हम 31 में कर लें तो 5 एकम 5 और 5 तीन 15, और 31 की गुणा अगर हम 8 में कर लें तो 8 एकम 8 और 8 तीन 24। इसको थोड़ा सा नीचे लिख ले रहे, ये जो आया था आपका 200। बस अब आपको घटाना ही घटाना है सीधे, और कुछ नहीं बचा। तो 200 में से अगर हम 155 निकाल लें तो ये आपका बचाएगा 45। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखनी है, घटा कर आपको सीधे लिखना है, इसके नीचे नहीं लिखना। और 248 में से हम 200 निकालेंगे तो ये आपका 48 बचाएगा। अगर ये किसी एक नंबर से कटेगा दोनों, तब हम काट लेंगे, और नहीं तो नहीं काटेंगे। तो ये हमारे पास कट रहा है 3 से काटेंगे ये 16 बार चला जाएगा, 3 से काटेंगे ये 15 बार चला जाएगा। और आपसे पूछा है इन राशियों का अनुपात बताइए, बस आगे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यानी 16:15 यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक आदमी ने 60,000 रुपये, जिनमें से कुछ 5% की दर पर और शेष 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपये हो तो 4% की दर पर उधार दी गई धनराशि बताइए। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन। इसमें हमारे पास दो केस हैं, एक तो इसने 5% पे दिए हैं और दूसरे 4% पे दिए हैं। अब ये 60,000 रुपये और इसको ब्याज मिला है 2560 रुपये। तो 2560 रुपये का ब्याज मिला है, 60,000 रुपये पर मिला है, तो 60,000 हम इसके नीचे लिखेंगे और गुणा करेंगे हम 100 से। तो ये एक कट जाएगा, 2 जीरो, 1 जीरो से ये काट लिया, और 4 से कट जाएगा, ये 15 बार चला जाएगा, और 4 से काटेंगे 4 छंग 24, 4 चौक 16। तो ये आ गया हमारे पास 64/15। बस आपको ऊपर वाले से मतलब है, तो हम बीच में लिखेंगे यहाँ पे 64। अब जो नीचे आपका बचा 15 की गुणा अगर हम 5 से करेंगे तो 15 पंजे 75, और 15 की गुणा हम 4 से करेंगे तो 15 चौक 60। बस अब आपको घटा के लिख लेना है। 64 में से अगर हम 60 घटाएंगे तो हमारे पास 4 बचेंगे, और 75 में से हम 64 घटाएंगे तो हमारे पास 11 बचेंगे। यानी 5% पे इसने अगर 4 रुपये लगाए हैं तो 4% पे इसने 11 रुपये लगाए हैं। अब पास टोटल रुपए कितने हैं, वो रुपए हैं हमारे पास 60,000 रुपये, और 60,000 को हमें बांट देना है। तो हम यहाँ 60,000 रुपये लिखेंगे और बांट देना। अच्छा, ये बांटने की कोई ज़रूरत नहीं, आपसे जिसके पूछे उसके निकालने डायरेक्ट। तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसके नीचे लिखते हैं। तो वो बार बार बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 60,000 रुपये थे, ये 11 और 4 कितना हुआ 15, और जिसके पूछे हैं उससे गुणा करो। हमसे पूछा 4% वाले का, और 4% वाले का यहाँ कितना है 11 है, काटेंगे 15 चौका 60। तो ये आपके आ गए 4,000, और 4,000 की गुणा हम अगर 11 से कर लें तो 11 चौक 44,000। तो इसमें जो 4% वो रुपये लगाए हैं वो कितने लगाए हैं 44,000 रुपये लगाए हैं। ये आपको ज़रूरी नहीं कि हर बार दोनों का केस निकालें या बांटें, दोनों को जोड़ के इसके नीचे और जिसका पूछा है उससे गुणा कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये थे, उसने इसमें से कुछ धनराशि 4% पर और शेष 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार दी। एक वर्ष में उसे कुल 700 रुपये ब्याज के रूप में मिले, 4% पर दी गई राशि कितनी थी। तो टोटल 16,000 रुपये हैं, इन्होंने 4% पे दिए हैं और 5% पे दिए हैं, दो केस हैं। अब तो हमें इसमें ब्याज मिला है 700 रुपये का, तो हम 700 लिखेंगे। किस पे मिला है 16,000 रुपये पे, 16,000 लिख लेंगे यहाँ पे, और गुणा कर लेंगे हम इसमें 100 से। तो 1 2 3 जीरो हैं, 1 2 3, हमारे पास बचा 70/16, कट रहा है ये 2 से काट लेंगे, तो ये बना 35 और ये बना 8। हमारे पास निकल कर आया 35/8। कभी भी पॉइंट में नहीं करना है, ऊपर वाला आपको लिखना है यहाँ पे 35, और जो नीचे 8 लटका हुआ है इस 8 की गुणा इससे करनी है, तो 8 चौक 32, और 8 की गुणा इससे करनी है 8 पंजे 40। बस आपको एलिगेशन इसके अंदर लगा देना है। 32 में से 35 नहीं जाएंगे तो 35 में से 32 घटाएंगे, 3 बचेंगे, और 40 में से 35, ये आपके पास बचे 5। ये हो गया आपके पास अनुपात 5:3। अब हमारे पास रुपए कितने हैं टोटल 16,000 रुपये हैं, और ये कितने हो रहे हैं 5 और 3 8, 5 और 3 8। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर लें तो ये 16 हो जाएगा। तो अगर हम इसमें सब में 2-2 हज़ार रुपये से गुणा कर दें तो ये हमारे 16,000 भी हो जाएंगे। तो हम क्या करें, या तो आप बांट लें सीधे, भाई 16,000 रुपये हमारे पास, हमसे पूछा 4% वाले का,
तो सबसे पहले 5 और 3 8 इसके नीचे लिखेंगे और जिसका पूछा है उससे ही गुणा कर लेंगे। हमसे पूछा 4% वाला, तो 4% की वैल्यू 5 है, काट लेंगे, ये 2 बार चला जाएगा, तो 2000 और गुणा 5 से कर लेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10,000 रुपये। तो इस टाइप से हम इसका आंसर बहुत आसान तरीके से एलिगेशन वाले मेथड से कर सकते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कोई व्यक्ति 5,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% और शेष भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। 2 वर्षों के बाद उसे 440 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हों, तो उपरोक्त दरों से प्रत्येक पर लगाई गई राशि ज्ञात करने के लिए 5,000 रुपये को किस अनुपात में बांटना चाहिए। आपसे सिर्फ अनुपात पूछा है, कैसे करेंगे, 4 पे है और कुछ 5 पे है, हमें नहीं पता कितने कितने लगाएं, लेकिन ये कह रहे हैं 2 साल में 440 रुपये का ब्याज मिला है। अगर 2 साल में 440 रुपये का ब्याज मिला है तो 1 साल में ब्याज कितना मिला होगा, 220 रुपये का, आधा कर लिया हमने। और ये 220 रुपये का ब्याज हमें किस पर मिला है, 5,000 रुपये पर मिला है, तो इसके नीचे 5,000 और गुणा तो हम करना ही है 100 से, तो गुणा कर लिया हमने इसमें 100 से, तो 1 2 3 1 2 3, ये बना हमारे पास 22/5। ऊपर वाले से मतलब है पहले, तो हम यह लिखेंगे 22 और जो नीचे लटका हुआ है 5, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। एलिगेशन लगाया, घटाया और आंसर आ गया। 22 में से 20 निकाला 2 बचेगा, 25 में से 22 निकाला तो ये बचेगा 3। आपसे यही पूछा है कि 4% और 5% की जो राशि है उस पर क्या अनुपात में इन्होंने पैसे लगाए थे, तो 3,000 इस पर लगाए थे, तो 2,000 इस पर लगाए थे, तो अनुपात हमसे पूछा है तो 3:2 हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल हम सारे एलिगेशन वाले मेथड से कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपने मैथ के किसी भी टॉपिक की और वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू।